जैसे कि मैंने आपको बताया ठहरना, ठहरना मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा जो मामला है गाइज वो प्रॉपर्टी से है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देने वाला हूँ मैं इससे संबंधित। और जब आप मुस्लिम रिलीजन को पढ़ेंगे, उनके लॉज पढ़ेंगे, तो आपको उसके अंदर वक्फ को भी स्टडी करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट पड़ता है। उसके बाद बेसिकली कहते हैं कि वक्फ जो है ना दान करने का तरीका गाइज, ठीक है, दिस इज अ वे टू डोनेट, ठीक है, डोनेशन देने का एक तरीका है बस, कि आप वक्फ कर सकते हो किसी भी चीज को। और आप क्या चीज वक्फ कर सकते हो, आप ये पेन पेंसिल भी वक्फ कर सकते हो, आप किसी साइकिल से लेकर के और शिप तक कोई भी चीज जो है ना वक्फ कर सकते हो। उसके अंदर जमीन भी आती है, उसके अंदर सब कुछ आता है, सब कुछ। अब अगर मैं बात करूं दुनिया में सबसे पहले वक्फ का एग्जाम्पल कहाँ आता है, कहाँ पर जो है वो चीजें वक्फ करी गई, तो ऐसे कहते हैं जो आपका आज की डेट में सऊदी अरबिया है, मक्का मदीना जिसको बोलते हैं, हमारे मुस्लिम भाई जाते हैं वहां पर यात्रा करने के लिए। वहां पर कुल 600 एकड़ जमीन का पैगंबर साहब का एक खजूर का बाग था, उन्होंने वो मदीना के लोगों की भलाई के लिए वक्फ किया था, डोनेट किया था, उनके गुजर बसर के लिए, सर्वाइवल के लिए। तो दैट वाज द फर्स्ट एग्जांपल एवर इन द हिस्ट्री ऑफ वक्फ, ठीक है। और जहां तक बात है जो डोनेशन देने वाला होता है उसको कहते हैं वाकिफ, उसको क्या कहा जाता है, वाकिफ, और वो कुछ भी दान कर सकता है। अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ ये मुगलों के जमाने से देखा जा रहा है, आजाद भारत में भी है। और एक अमेजिंग सी बात अगर आपको बताऊं मैं, वक्फ की जितनी भी अभी जो संसाधन उनके पास है, जो रिसोर्सेज उनके पास है, जो प्रॉपर्टीज उनके पास है, उनसे जो सालाना कमाई होती है वक्फ बोर्ड की, वो लगभग 200 CR है, माने 200 करोड़ है। और अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं गाइस, तो मोर देन 8 लाख एकड़ जमीन है, 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन की जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ के पास है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बॉडी है, पर्सनल ऑटोनोमस बॉडी है, माने सरकार का इसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेजन नहीं है। वक्फ अपने आप में एक बोर्ड है जो अपनी प्रॉपर्टी को हैंडल करता है, उसको देखता है, उसको मैनेज करता है, ठीक है। तो 2-3 बातें मैंने आपको बताई। सबसे पहले वकूफा से बना है, अरेबिक वर्ड है, ठहरना उसका मतलब होता है बेसिकली दिस इज अ वे टू डोनेट समथिंग टू समवन, किसी को डोनेट किया करने का तरीका है गाइस, ठीक है। और बेसिकली आप कोई भी चीज इसमें डोनेट कर सकते हो, और ये किसी भी चीज का वक्फ जो है वो आप कर सकते हो, किसी भी चीज का, वेदर इट इज साइकिल, शिप, लैंड, फील्ड, गार्डन, हाउस, बिल्डिंग, एनीथिंग, ठीक है। और दान देने वाले को कहा जाता है वाकिफ, ठीक है। तो वाकिफ उसको बोलते हैं। अब बात आती है कि क्या इंडिया में ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो मुस्लिम्स की है और पब्लिक प्रॉपर्टी है बट वो हिस्सा नहीं है वक्फ का? जी हाँ, अजमेर, याद कर लीजिए पॉइंट, अजमेर शरीफ की जो दरगाह है दैट इज बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ वक्फ, वो वक्फ के अधिकार क्षेत्र से बाहर की प्रॉपर्टी है। अब अगर मैं आपको बताऊं एक और अमेजिंग फैक्ट गाइस, इंडिया के अंदर हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है और जो रेलवेज हैं, उनके बाद 3rd लार्जेस्ट जो है वो लैंडलॉर्ड जो है वो 3rd नंबर पे वो वक्फ बोर्ड ही आता है। वक्फ बोर्ड जिनके पास मैंने आपको बताया 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है, और वो तीसरे सबसे बड़े लैंड ओनर हैं हमारी कंट्री के अंदर डिफेंस और रेलवे मिनिस्ट्री के बाद। तो अपने आप में जमीन का तो कोई इनके पास कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत कुछ है। और अलग अलग स्टेट्स में गाइज देखा जाता है कि दिल्ली में अलग वक्फ बोर्ड बनता है, यूपी में अलग बनता है, पी में, सब जगह अलग अलग बनता है। गवर्नमेंट का कितना रोल रहता है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले समझ लीजिए कि इसकी सिलसिला क्या है जो आपके एग्जाम्स में जो काम आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 1954 के अंदर वक्फ एक्ट आया, ठीक है। सबसे पहला वक्फ एक्ट जो आया गाइस वो कब आया? 1954 में। 1954 में पहला वक्फ एक्ट आया था, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ के पास चली गई, और बेसिकली दिस वाज ए ट्रस्ट। मैं आपको बताऊं ना, एक ट्रस्ट की तरह काम करता है, जैसे होता है ना कि ट्रस्ट है, इनका स्कूल है, इनका कॉलेज है, इन द सेम वे वक्फ भी एक ट्रस्ट की तरह ही काम करता था। और 1955 में 1955 के अंदर जो है वो स्टेट वाइज जो है वो स्टेट के हिसाब से वक्फ बोर्ड बना दिए गए, माने कि इस स्टेट के अंदर ये वाला वक्फ इस स्टेट की वक्फ प्रॉपर्टीज को हैंडल करेगा। क्योंकि कोई एक जो है बॉडी पूरे देश में वो संस्था काम चलाए और सब चीज़ों को देखे, तो अपने आप में थोड़ा सा ये एक एनलार्जमेंट जो है वो काम हो जाता है। जैसे हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट इज फेडरलिज्म के अंदर जो है वो पावर शेयरिंग कर दी जाती है कि भाई हमारे नीचे ये वाली पावर काम करेगी, ये वहाँ के लोकल मुद्दों को संभालेगी, तो वक्फ स्टेट वाइज जो है वो बना दिए गए। 1995 के अंदर जो है वो नया वक्फ एक्ट आया, इसके बाद सीधा लगभग 40 साल के बाद, ठीक है। और अब आप में से कई होगी दिमाग में सवाल आएगा, सर इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी जो है वो है अगर आज के जमाने में देखें। देखिए मोस्टली जो मुस्लिम्स के जो रिलीजियस जो प्लेसेस है ना, रिलीजियस, वो तकरीबन वक्फ के अंडर ही आते हैं। मुसलमानों की जो दरगाहें हैं या जो उनकी नमाज पढ़ने की जगहें हैं, ठीक है, जो भी जगह है उनकी धार्मिक जो स्थल है, ठीक है,
मस्जिद से लेकर के सब चीज़ें वो सभी वक्फ के अंडर ही आती हैं। अजमेर शरीफ का मैंने एग्जांपल दिया, वो एक्सेप्शन है, वो वक्फ के अंडर नहीं आता है। उनकी अपनी स्वायत्त एक संस्था है, वो उसको टैकल करती है, वो उसको मैनेज करती है। उसके बाद अब आपको बताता हूँ कि फिर देश भर में पॉलिटिकल इसका क्या इंपैक्ट है, गवर्नमेंट का कितना रोल है। देखिए वक्फ की एक पूरी काउंसिल बनती है जो देश के लिए बनती है, नेशनल लेवल में बनती है। उसके अंदर जितने भी लोग होते हैं मोस्टली वो मुस्लिम्स ही होते हैं। सरकार की तरफ से वो क्या किया जाता है, वो देखिए, एक मुस्लिम एमएलए मुस्लिम ही होना चाहिए जो सेंट्रल वक्फ कमेटी का मेंबर होते हैं, और एक मुस्लिम एमपी वो भी मुस्लिम ही होना चाहिए, और एक आईएएस लेवल का ऑफिसर वो भी मुस्लिम ही होना चाहिए। ये उस पूरी कमेटी को डील करते हैं, समझते हैं, संभालते हैं। लेकिन इसमें खामी एक है कि जब वो देश की प्रॉपर्टी है तो उसमें किसी नॉन मुस्लिम को भी होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक जगह जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी मुस्लिम ने ही दी हो या वो किसी मुस्लिम से ही बिलोंग करती हो सकता है वो प्रॉपर्टी कभी सालों पहले किसी हिंदू की रही हो, कुछ और चीज़ वहाँ पर रही हो, बाद में उसको वक्फ कर दिया गया हो और उसको इन्होंने अपना बना लिया हो। अब देखो कल को अगर वक्फ किसी प्रॉपर्टी के ऊपर मुद्दा बन जाए, कोई केस हो जाएगा, अब उस केस में आपको पता है उस केस में आप नॉर्मल कोर्ट नहीं जा सकते, वक्फ का अलग से कोर्ट जो होता है वक्फ कोर्ट, वहीं आपको उस पूरे मुकदमे को संभालना पड़ेगा। गाइस ये वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ये सारी चीज़ें ना बहुत सारे एग्जाम्स में जो यूपीएससी लेवल के जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप भारत को स्टडी करेंगे तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसके बाद आपको सेपरेट वक्फ जो है वो कोर्ट के अंदर जाकर के उस मुकदमे को लड़ना होगा। इस बात की बहुत कम चांस होते हैं कि आप वक्फ से कोई केस जीत पाओ, क्योंकि जो प्रॉपर्टी वक्फ के पास है वक्फ उसको टोटल ही अपना बताता है और उस लीगलाइज उसको करके रखता है कि भाई ये हमारा ही है। अब मैंने भी पिछले कुछ दिनों में 2-2.5 साल पहले तकरीबन कोई एक जगह देखी खरीदने के लिए, बाद में पता लगा वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो मालिक ने बताया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। तब मुझे पहली बार ये समझ में आया कि होता क्या। मैंने उनसे पूछा भी क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि जी ये आपको इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी चली जाएगी, माने आप इसको इस्तेमाल कर पाओगे, इसके रजिस्ट्रेशन पे या इसकी जो भी कागजी कार्रवाई होगी उस पर जो भी पैसे आएंगे वो सब वक्फ के पास जाएंगे, माने इसके लेन देन खरीद फरोख्त में जो पैसे आमदनी होगी वो वक्फ की होगी। उसके बाद ये परमानेंटली आपके नाम नहीं हो सकती। तो मुझे समझ में आया कि बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। अब हाल ही में डॉक्टर जाकिर नाइक का एक इंटरव्यू पॉडकास्ट रिलीज हुआ, काफी वायरल भी हुआ। उन्होंने उसके अंदर एक बात बोल दी कि मुकेश अंबानी जी का जो घर है वो एक वक्फ प्रॉपर्टी थी, लेकिन वो अब उनके नाम पे है। तो किसी ने घपला किया, कुछ ना कुछ गड़बड़ करी। तो सवाल ये है, जब सरकार ने इन सब गड़बड़ियों को देखा कि कोई वक्फ बोर्ड का मेंबर जो है वो अपने बेनिफिट के लिए जमीनों को ट्रांसफर भी कर देता है, कहीं कहीं पर नहीं भी करी जाती है, तो इन सब समस्याओं से को सुलझाने के लिए सरकार एक नया बिल लेकर के आ रही है, दैट इज वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, जिसमें 2-3 मुख्य जो बातें हैं ना वो ये है कि वक्फ की जितनी प्रॉपर्टी है उसका एक रिकैलकुलेशन कराना चाहिए, वास्तव में कौन सी प्रॉपर्टी सच में वक्फ की हुई है और कौन सी प्रॉपर्टी को वक्फ की आड़ में हड़प लिया गया है, वो सब क्लियर मामला उसके अंदर होगा। हालांकि मुसलमान जो लीडर्स हैं वो काफ़ी विरोध कर रहे हैं, आम जनता को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन जो उस जमीन पर बैठे हुए हैं जिनका राज चल रहा है वो तो इस बात पर अड़े हुए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वक्फ इज वक्फ, जिसको ने एक बार दान में दे दी तो दे दी, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना दान में इंसान देता है या कोई उसको ले लेता है या उसको दान में लिखवा लेता है, बहुत सारे केसेस होते हैं। जब इसकी स्टडी होगी तभी उसका पूरा का पूरा जो मूल्यांकन ना वो हो पाएगा। तो मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। एक अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने उठाया, जो एक ट्रेडिशनली चलता आ रहा है, कभी ना कभी तो उस पर बैरियर लगना चाहिए, कभी ना कभी इस बात की जांच होनी चाहिए कि सही है फिर गलत है, क्या प्रॉपर्टी किसकी। आप बहुत सारी जमीन पूरे हिंदुस्तान के अंदर जमीन का जो है वो भंडार है वक्फ के पास, तो उसमें से बहुत सारी जमीन ऐसी भी होगी जो सच में किसी और की होगी, जो सच में किसी और को मिलनी चाहिए, सच में जिसने पैसे देकर के उसको खरीदा हुआ है लेकिन वक्फ आज भी उसके कागज अपने नाम करके बैठा हुआ है। तो वो इस बिल में सारी बातें रखी गई हैं और मेरी नजरों में ये बिल एक अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने उठाया देश हित में, ठीक है। चलिए अब पावर कंट्रोल, जैसे अभी मैंने बिल की बात की तो पावर कंट्रोल इस बिल का एक मुद्दा है। मेन जो पॉइंट है कि इसकी जो पावर है वक्फ की उसके ऊपर एक कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। गवर्नमेंट उसमें देखो, उसमें इसका मतलब ये नहीं कि वो जमीन छीन ली जाएगी, लेकिन रियलिटी में जो जमीन जिसकी है वो उसको दी जाएगी। द पॉइंट इज, जो इंसान आज विरोध कर रहा है कोई भी मुसलमान भाई हमारा कि ये क्यों हो रहा है, देखो जो आपकी जमीन है वो आपसे कोई छीन नहीं रहा है, लेकिन जो किसी और की आपने छीन ली है बाई चांस वो तो वापस लेनी पड़ेगी। तो दिस इज द पर्पज ऑफ दिस अमेंडमेंट बिल। दूसरा इसका पर्पज ये भी कि महिलाओं की भी इस बोर्ड के अंदर भागीदारी वक्फ के अंदर होनी चाहिए, वो भी इस बिल का एक बड़ा मुद्दा है जो सरकार जो है वो कोशिश कर रही है और इन दोनों का ही हम लोग स्वागत करते हैं पूरे दिल से कि ऐसा होना चाहिए। अब एक आखिरी मुद्दा कि क्या क्या काम करती है वक्फ, अगर वक्फ अपने आप को डिफेंड करेगी तो क्या क्या डिफेंड करेगी, हम किस लिए हैं। सबसे पहले ये अपने आप को बताते हैं कि हम लोग भलाई करते हैं, भलाई कि जी हमारे पास जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सभी जो है वो देश हित में इस्तेमाल होती हैं, स्कूल बनाने में, मदरसे बनवाने में, किसी
सड़क बनवाने में या कोई अस्पताल बनवाने में, कब्रिस्तान बनवाने में, इन सब भलाई के जन कल्याण के कामों के लिए ही वक्फ को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता दिख नहीं रहा है। तभी शायद ये नौबत पड़ी कि एक बिल ऐसा लेकर के आए जिसमें इस पावर को कंट्रोल कर लिया जाए, इसको एक ऐसी बॉडी बना दी जाए जिसके ऊपर सरकार की नज़र भी हो। आप अपने आप से कोई भी काम देश में ऐसा ना करें जिससे किसी का नुकसान हो सके। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। पूरा डिटेल मैंने आपको बताया कि क्या होता है, कब से शुरू हुआ, अभी हाल में क्या चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि विरोध होना चाहिए। आपकी क्या राय है आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बिल एक अच्छी पहल है। आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके बता सकते हैं। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, लेकिन क्या सरकार का एक कदम सही है, कमेंट करके जरूर बताना। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को चेक करके उनके पास सेंड कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी तमाम वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।